अस्सलाम वालेकुम। आज इस सेशन में हम हिंदुस्तान की कदीम तरीन और इब्तदाई तहज़ीब सिंधु सरस्वती तहज़ीब के बारे में मुताला करेंगे। हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आबाद सबसे कदीम तरीन तहज़ीब सिंधु सरस्वती तहज़ीब है। इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले इसे सिंधु सरस्वती तहज़ीब कहा जाता है, दूसरा हड़प्पा की तहज़ीब कहा जाता है और फिर वादे सिंध की तहज़ीब भी कहते हैं। ये जो तहज़ीब है हिंदुस्तान की कदीम तरीन तहज़ीब है। यहीं से हिंदुस्तान की तारीख़ की शुरुआत होती है और ये दुनिया की कदीम तरीन 4 मशहूर तहज़ीबों में से एक मानी जाती है। दुनिया की 4 कदीम तरीन तहज़ीबें, पहली है मिस्र की तहज़ीब, दूसरी है मेसोपोटामिया की तहज़ीब यानी आज के मौजूदा इराक़ में जो आबाद थी वो तहज़ीब, और उसके बाद तीसरी है चीनी तहज़ीब और चौथी है वादे सिंध की तहज़ीब। वादे सिंध की तहज़ीब हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली तहज़ीब है और इस तहज़ीब के बारे में आज हम इस सेशन में देखेंगे कि वादे सिंध की तहज़ीब कैसे, कहाँ और कब आबाद थी और इसका ज़वाल कैसे हुआ। ओके, अभी जो वादे सिंध की तहज़ीब है, इस तहज़ीब को अक़ायदात की बुनियाद पर दुनिया की वाहिद ज़िंदा तरीन तहज़ीब माना गया है। यानी जो वादे सिंध की तहज़ीब में अक़ायद मौजूद है, उन अक़ायद को आज हिंदुस्तानी समाज में और दुनिया भर के लोग उनमें से चंद एक बातों को आज भी उन बातों पर यकीन रखते हैं। इसलिए इस तहज़ीब को अक़ायद की बुनियाद पर वाहिद ज़िंदा तरीन तहज़ीब माना गया है। ओके, अब वादे सिंध की जो तहज़ीब है, इस तहज़ीब को अलग-अलग जो नाम से बुलाया जाता है, उन नामों के बारे में चंद एक तारीख़दानों ने इन नामों को दिया है। उनमें सबसे पहले जॉन मार्शल जो हैं, उन्होंने इस तहज़ीब को वादे सिंध की तहज़ीब का नाम दिया। वादे सिंध की तहज़ीब का नाम देने वाले मौरिख़ कौन हैं या फिर आर्कियोलॉजिस्ट कौन हैं बोल के सवाल आ सकता है। तो ये जॉन मार्शल हैं जिन्होंने IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी वादे सिंध की तहज़ीब का नाम देने वाले मुफक्किर हैं। और दूसरे हैं दयाराम साहनी। ये दयाराम साहनी ने हड़प्पा तहज़ीब का नाम दिया। यानी दयाराम साहनी हिंदुस्तानी नस्ब से ताल्लुक़ रखने वाले मौरिख़ हैं और आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने इस तहज़ीब को हड़प्पा नाम से पुकारा था। ओके, तो यहाँ पर क्लियर होगा कि सिंधु सरस्वती तहज़ीब और हड़प्पा तहज़ीब दो नाम, सिंधु सरस्वती तहज़ीब यानी IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु तहज़ीब या फिर वादे सिंध की तहज़ीब एक ही माना देता। तो सिंधु सरस्वती तहज़ीब, वादे सिंध की तहज़ीब ये नाम देने वाले जॉन मार्शल थे और हड़प्पा तहज़ीब नाम देने वाले दयाराम साहनी थे। एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंधु सरस्वती तहज़ीब को हड़प्पा की तहज़ीब का नाम देने वाले कौन थे बोल के सवाल आ सकता। दयाराम साहनी थे। और हड़प्पा तहज़ीब को सिंधु सरस्वती तहज़ीब किसने नाम दिया या फिर पुकारा बोल के सवाल आ सकता, वो है जॉन मार्शल। ओके, अब ये जो तहज़ीब है इसकी दरियाफ्त कैसे हुई? तो दरियाफ्त रफ्ता रफ्ता हुई। एकदम सीधा इस तहज़ीब पर सारी दुनिया की नज़र या फिर मुफक्किरीन की नज़र या फिर आर्कियोलॉजिस्ट की नज़र नहीं पड़ी, बल्कि कई एक दिन गुज़रे, फिर उस पर तहक़ीक़ात हुई, फिर रुक गई, फिर चंद दिनों बाद फिर तहक़ीक़ात शुरू हुई। इस तरह ये तहज़ीब आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप दुनिया की पस मंज़र पर या फिर दुनिया के सामने आई। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे इस तहज़ीब की दरियाफ्त कैसे हुई। तो इस तहज़ीब की दरियाफ्त की शुरुआत सन 1856 में होती है और ये कब होती है बोले तो पाकिस्तान के लाहौर शहर से कराची शहर को रेलवे लाइन की तामीर की जा रही थी। तो उस वक्त वहाँ पर एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर थे और उन्होंने वहाँ पर खुदाई का काम शुरू किया था। तो उस खुदाई के दौरान यानी लाहौर से कराची को जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस रेलवे लाइन की खुदाई के दौरान या फिर उस रेलवे लाइन को बिछाने के दौरान एक डिब्बा या फिर एक टेला आया और उस टेले को खोद कर वहाँ पर रेलवे लाइनें तामीर की जा रही थी। तो उस डिब्बे में या फिर टेले में चंद एक ईंटें और सीलें और मोहरें मिली और उन सारी चीज़ों को दरियाफ्त करने वाले उस कराची और लाहौर की रेलवे लाइन बिछाने के 2 ज़िम्मेदार इंजीनियर, पहले थे जॉन बुल के, दूसरे थे विलियम ब्रूनलू बुल के। जॉन और विलियम ब्रूनलू इन्होंने इस रेलवे लाइन के बिछाने की जिम्मेदारी को
अंजाम देने वाले इंजीनियर थे। इन्होंने इन तमाम ईंटों को, सीलों को और मोहरों को देखा और फिर इन्हें नज़रअंदाज किया। ये जो ईंटें थी पक्की, जली हुई, सख्त, पायदार ईंटें थी। उन ईंटों को इन रेलवे ट्रैकों के नीचे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस तरह सन 1856 में दरियाफ्त होने वाली और मंजर आम पर आने के लिए मदद की तलाश में जो हिंदुस्तान की वादे सिंध की तहजीब जो थी, उसे इन दो इंजीनियरों ने रेलवे लाइन या फिर रेलवे ट्रैक के नीचे दबा कर रख दिया। तो इस तरह ये पहली तलाश के बावजूद सन 1856 में इन दो इंजीनियरों की लापरवाही के सबब सिंधु सरस्वती तहजीब मंजर आम पर आने से रुक गई। उसके बाद सन 1861 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का क़याम अमल में आया और इस एशियाटिक सोसाइटी ने कई एक हिंदुस्तान के आसार क़दीमा के मुक़ामात का दौरा किया। उन मुक़ामात में ये वादे सिंध की तहजीब के बहुत सारे मुक़ामात भी मौजूद थे। ये दूसरी कोशिश थी सन 1861 के बाद, जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का क़याम अमल में आया तो उस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया ने बहुत सारे आसार क़दीमा के मुक़ामात की तलाश और फिर उन पर तहक़ीक़ात का काम शुरू किया। उसमें इस वादे सिंध की तहजीब के कई एक मुक़ामात भी थे। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, सन 1861 में क़ायम करदा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके बानी कौन हैं बोल के सवाल आ सकता। तो इसके बानी हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के बानी हैं और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया सन 1861 में क़ायम हुई थी और ये इसका हेड ऑफिस, इसका सदर दफ्तर कोलकाता में था। और उसके बाद सन 1904 में उस वक्त की जो अंग्रेज़ हुकूमत थी, तो उन्होंने हिंदुस्तान के कई एक क़दीम इमारतें, आसार क़दीमा के मुक़ामात, ज़रायों को महफूज रखने के लिए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ बख्शने के लिए एक एक्ट, एक क़ानून अमल में लाया जिसे कहते हैं हम द एनिसेंट मोमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, यानी उर्दू में आसार क़दीमा के विरसों के तहफ़्फ़ुज़ का क़ानून। क्वेश्चन आता, द एनिसेंट मोनुमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट कब जारी हुआ, या फिर आसार क़दीमा के विरसों के तहफ़्फ़ुज़ का क़ानून कब अमल में आया। इस तरह का सवाल आता सन 1904 में। जब यह क़ानून अमल में आया तो इस क़ानून के तहत या फिर इस एक्ट के तहत उसी साल सन 1904 में महकमे आसार क़दीमा का क़याम भी अमल में आया। इस एक्ट के तहत हिंदुस्तान में मौजूद आसार क़दीमा के जो ज़राए हैं या फिर जो विरसे हैं, उन तमाम विरसों को, ज़रायों को महफूज रखने के लिए, इसकी निगरानी के लिए एक तंजीम क़ायम की गई, एक महकमा क़ायम किया गया और वो महकमा था महकमे आसार क़दीमा। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में सवाल आता, महकमे आसार क़दीमा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क़याम कब अमल में आया उनके सवाल आता सन 1904 में। सन 1904 में महकमे आसार क़दीमा, या फिर उर्दू में बोलते हैं महकमे आसार क़दीमा और अंग्रेज़ी में बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क़याम 1904 में अमल में आया। तो इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को या फिर महकमा आसार क़दीमा को जब क़ायम किया गया तो उस वक्त वाइसराय कौन था बोल के भी बहुत सारे एग्जाम्स में सवाल आए हैं। तो उस वक्त हिंदुस्तान का वाइसराय लॉर्ड कर्ज़न था। कौन था? लॉर्ड कर्ज़न। तो लॉर्ड कर्ज़न के दौरे हुकूमत में या फिर दौरे वाइसरायत में ये महकमा आसार क़दीमा का क़याम अमल में आया और ये द इनोसेंट मोनुमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 यानी 1904 के इस क़ानून के तहत इस महकमे को क़ायम किया गया। इस महकमे को क़ायम करने के बाद इस महकमे के डायरेक्टर जनरल के तौर पर जॉन मार्शल को मुंतखब किया गया और ये जॉन मार्शल वो शख्स हैं जिन्होंने वादे सिंध की तहजीब के तमाम ठिकानों की तहक़ीक़ात पर काम किया और उनकी खुदाई की और वहाँ पर मौजूद तमाम शवाहिद को इकट्ठा करते हुए मुकम्मल वादे सिंध की तहजीब पर एक तफसीलन रिपोर्ट
पेश की। तो इस तरह सिंधु सरस्वती तहजीब या फिर हड़प्पा की तहजीब को दुनिया के सामने लाने का सहरा जॉन मार्शल के सर जाता है। जॉन मार्शल वो शख्स हैं जिन्होंने सिंधु सरस्वती तहजीब को मंजर आम पर या दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। यानी जॉन मार्शल उस वक्त इस महकमा आसार क़दीमा के डायरेक्टर जनरल थे। उनकी क़यादत में इन तमाम सिंधु सरस्वती तहजीब के मुकामात की तहक़ीक़ात, तफसीलात और खुदाई एक्सकवेशन का काम शुरू हुआ। तो डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल और उनकी टीम, तो उनकी टीम में बहुत सारी टीमें थी। उनकी टीम में एक टीम थी आरबी दयाराम साहनी की क़यादत में। इस टीम ने हड़प्पा शहर पर तहक़ीक़ात किए और सन 1921 में इस हड़प्पा शहर की खुदवाई का काम शुरू किया और वादे सिंध की तहजीब के जो मुकामात हैं उन मुकामात में सबसे पहले दरियाफ्त किया गया, तलाशा गया शहर कौन सा है बोले तो हड़प्पा शहर। ये 1921 में हड़प्पा शहर को खोज कर निकालने का सहरा आरबी दयाराम साहनी के सर जाता है और आरबी दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर को दरियाफ्त किया। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पा शहर को किसने दरियाफ्त किया? दयाराम साहनी ने। कब दरियाफ्त किया? सन 1921 में। और उसके अगले ही साल सन 1922 में आर.डी. बैनर्जी नामे और एक आर्कियोलॉजिस्ट, माहिर आसार क़दीमा, माहिरीन आसार क़दीमा, इन्होंने सन 1922 में और एक सिंधु सरस्वती की तहजीब का मशहूर शहर मोहनजोदारो तलाश किया। तो इस तरह हड़प्पा और मोहनजोदारो को तलाश करने वाले, हड़प्पा को तलाश करने वाले आरबी दयाराम साहनी और मोहनजोदारो को तलाश करने वाले आर.डी. बैनर्जी, इस तरह दो बड़े शहर सिंधु सरस्वती तहजीब के मंजर आम पर आए। इसके बाद कई एक मुकामात पर तहक़ीक़ात हुए, उन पर तफसीलन रिपोर्ट पेश की गई। अभी भी कई एक मुकामात पर तहक़ीक़ात का सिलसिला जारी है। ओके, तो इसके बाद ये हैं महकमा आसार क़दीमा के पहले डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल, आपकी स्क्रीन पर है, ये हैं जॉन मार्शल। इन्होंने ही इस सिंधु सरस्वती तहजीब को दुनिया के सामने लाने का या फिर मंजर आम पर लाने की कोशिश की थी। ओके, नेक्स्ट अब इसके बाद ये हड़प्पा और मोहनजोदारो शहर और दीगर छोटे छोटे दूसरे शहर दरियाफ्त होने के बाद इस सिंधु सरस्वती तहजीब के तमाम मालूमात को या फिर तमाम दरियाफ्त की गई चीज़ों को इकट्ठा करते हुए सन 1924 में जॉन मार्शल ने लंदन के एक अंग्रेज़ी अखबार जिसका नाम था द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, इस अखबार में अपनी टीम के तमाम तहक़ीक़ात को शाये करते हुए दुनिया के सामने हिंदुस्तान की तारीख़ को पेश किया। इस तरह हमारी हिंदुस्तान की तारीख़ इससे पहले आर्य के आमद से शुरू होती थी। इन तहक़ीक़ात की बदौलत ये जो हिंदुस्तान की तारीख़ है और पीछे चली गई, क़ब्ल मसीह के दौर में चली गई, क़ब्ल मसीह 2700 तक चली गई। इस तरह हमारी तारीख़ अब से 5000 साल क़ब्ल या फिर 5000 साल पुरानी हो गई। ओके, तो इस तरह द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में ये बात सन 1924 में जॉन मार्शल ने तमाम तफसीलात के साथ बयान करते हुए इस तहजीब को मंजर आम पर लाया। इस तरह आज हमारे हिंदुस्तान की तारीख़ 5000 साल पुरानी है। दुनिया के बहुत कम ममालिक हैं जिनकी इतनी पुरानी या फिर क़दीम तारीख़ मौजूद है। दुनिया की क़दीम तरीन तारीख़ रखने वाले ममालिकों में हिंदुस्तान का शुमार होता है और इसमें बड़ी कोशिश जॉन मार्शल की थी। ओके, अब और एक यहाँ पर एक नोट है। ये नोट क्या है बोले तो सन 1856 में चार्ल्स मैन नामी एक आर्कियोलॉजिस्ट, जहाँ पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर दरियाफ्त किया है, उसी मुकाम का दौरा किया था और उस मुकाम पर कई एक चीज़ें दरियाफ्त की थी और उसके बाद उसने कहा था कि ये जो मुकाम है क़ब्ल मसीह 327 में हेडेस्पस की जंग, जिसमें राजा पोरस और फिर सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर ने एक दूसरे का मुकाबला किया था, उस जंग की जगह बतलाता है। यानी हड़प्पा शहर पर दरियाफ्त शुदा अशिया को बतौर ज़राए मानते हुए, सबूत मानते हुए यहाँ पर चार्ल्स मैन नामे आर्कियोलॉजिस्ट ने एक गलत मफहूम पेश किया था। वो क्या बोले तो
हड़प्पा शहर को इसने सिकंदर और पोरस की जंग की जगह यानी हेडेस्पस की जंग, दरिया जहलम की जंग की जगह बताई थी। दरअसल वो आज का मौजूदा आरबी दयाराम साहनी का दरियाफ्त शुदा हड़प्पा शहर था। याद रखना है, क्यों बोले तो हड़प्पा शहर की दरियाफ्त को सबसे पहले चार्ल्समैन ने दरियाफ्त करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने गलत तफसील बयान की। उसने उस जगह को सिकंदर और पोरस की जंग की जगह, दरिया जहलम की जंग की जगह, हेडेस्पस की जंग की जगह बतलाई थी। ओके, ये था एक नोट छोटा सा। अब इसके बाद ये जो महकमा आसार ख़दीमा है, इस आसार ख़दीमा में जो भी डायरेक्टर जनरल बनते रहे वो तमाम के तमाम मैक्सिमम 90% अंग्रेज़ी थे। लेकिन पहली मर्तबा एक हिंदुस्तानी मौर्य या फिर हिंदुस्तानी आर्कोलॉजिस्ट को इस महकमा आसार ख़दीमा का डायरेक्टर जनरल मुंतखब किया गया सन 1931 था 1935। वो पहले हिंदुस्तानी नस्ब से ताल्लुक़ रखने वाले महकमा आसार ख़दीमा के डायरेक्टर जनरल बने आरबी दयाराम साहनी। ओके, हिंदुस्तानी नस्ब से ताल्लुक़ रखने वाले महकमा आसार ख़दीमा के पहले डायरेक्टर जनरल कौन हैं बोल के सवाल आ सकता, आरबी दयाराम साहनी है। और महकमा आसार ख़दीमा के पहले डायरेक्टर जनरल कौन हैं बोल के अगर सवाल आया तो जॉन मार्शल है। ओके, ये दो चीज़ें याद रखना। ये हो गई इस तहज़ीब की तहक़ीक़ है, इस तहज़ीब की तलाश। ओके, अब ये जो तहज़ीब है कहाँ पर है या फिर इसका फैलाव, इसकी वसअत कहाँ से कहाँ तक है, इस चीज़ को हम देखेंगे। अब देखेंगे वादी सिंध की तहज़ीब का फैलाव और वसअत। ओके, अब ये जो तहज़ीब है आज के मौजूदा 3 ममालिकों में फैली हुई है, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में इस तहज़ीब का फैलाव हम देख सकते हैं। ये तहज़ीब 3 ममालिकों में फैली हुई है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। और उसमें बेशतर इलाके, ज़्यादा से ज़्यादा इलाके और हरप्पा और मोहनजोदारो जो 2 बड़े शहर हैं वो मौजूदा आज के पाकिस्तान में है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में 9 रियासतों में इस तहज़ीब ने उरूज पाया था। वो 9 रियासतें हिंदुस्तान की कौन सी हैं बोले तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ये 9 रियासतें हैं जहाँ पर सिंधु सरस्वती तहज़ीब, वादी सिंध की तहज़ीब या फिर हड़प्पा तहज़ीब कायम थी या फिर वजूद में थी या फिर उरूज पर थी। ओके, तो इस तहज़ीब के फैलाव 3 ममालिकों में और हिंदुस्तान के 9 रियासतों में हमें देखने को मिलती है। इस पर ही बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि इन रियासतों में सिंधु सरस्वती तहज़ीब मौजूद थी या फिर सिंधु सरस्वती तहज़ीब कायम थी, इसकी सही तरतीब बनाई है बोल के इस तरह की रियासतें देकर एक गलत रियासत कर्नाटका या फिर आंध्रा या फिर बंगाल या फिर बिहार इस तरह की दे देते हैं। और उसमें इन रियासतों में ये जो 9 रियासतें हैं उनमें से एक गलत रहती है, वैसी तरतीब देकर भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं। इसलिए इन 9 रियासतों को याद रखना। और ये तहज़ीब 3 ममालिकों में फैली हुई थी। ओके, अब नेक्स्ट ये है आरबी दयाराम साहनी। ये हिंदुस्तान के पहले हिंदुस्तानी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले महकमा आसार ख़दीमा के डायरेक्टर जनरल। ओके, नेक्स्ट ये है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मौजूदा अफ़गानिस्तान का नक्शा, जहाँ पर सिंधु सरस्वती तहज़ीब आबाद थी। तो यहाँ पर हिंदुस्तान है, उसके बाद पाकिस्तान और फिर अफ़गानिस्तान। ये जो ग्रीन के अंदर रेड चॉकलेटी जो कलर नज़र आ रहा, ये तमाम मुकामात वो मुकामात हैं जहाँ पर सिंधु सरस्वती तहज़ीब मौजूद थी। ओके, नेक्स्ट ये वादी सिंध की तहज़ीब जो है ये 3 ममालिकों में हिंदुस्तान की 9 रियासतों में फैली हुई थी और बेशतर बड़े बड़े शहर और मेजर सिटीज़ कहाँ पर हैं, आज के मौजूदा पाकिस्तान में हैं। तो अब इस तहज़ीब की सरहदें देखेंगे हम। ये तहज़ीब की सरहदें वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों बोले तो सिंधु सरस्वती तहज़ीब के शुमाल का आखिरी सिरा कौन सा है, जनूब का आखिरी सिरा कौन सा है, मशरिक़ का कौन सा है, मगरिब का कौन सा है, इस तरह के सवाल आते हैं। तो वादी सिंध की तहज़ीब की सरहदें शुमाल में मांडा जो जम्मू कश्मीर में मौजूद है वहाँ तक थी, जुनूब में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, मशरिक़ में उत्तर प्रदेश के अलंगीरपुर तक और मगरिब में पाकिस्तान के शूरतगई जो ईरान सरहद पर मौजूद है लेकिन मौजूदा पाकिस्तान में है ये जगह। ये शूरतगई
मगरिब में सिंधु सरस्वती तहजीब का आखिरी शहर है, मशरक़ में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और जुनूब में तैमाबाद महाराष्ट्र में है, और शुमाल में मांडा जम्मू कश्मीर में है। तो ये वादी सिंध की तहजीब की सरहदें, यानी सरहद पर मौजूद शहरों के नाम। ओके, ये थी आज की क्लास। इसमें हम वादी सिंध की तहजीब और उस तहजीब को नाम देने वाले और उस तहजीब की तहकीकात और फिर उस तहजीब की वसाअत या फिर सरहदों के बारे में देखें। नेक्स्ट क्लास में वादी सिंध की तहजीब के अहम खुसूसियात देखेंगे। उसमें उनकी शहरी मनसूबाबंदी है और उनकी सकाफ़त है और उनकी तिजारत है और फिर आखिर में इस तहजीब का ज़वाल है। तो अगर इन तमाम चीज़ों को अगर हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो तवील हो जाती और अपलोड करने में दिक्कत हो जाती। इसीलिए मैं ये क्लास को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन इस टॉपिक को अगले पार्ट 2 में तफसीलन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ का मुताला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।